ये है राजू। आह, इस लड़के के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इसके हाइट से भी बड़े। इस लड़के के सपने हर मिडिल क्लास बंदे की तरह सेम हैं। जैसे खुद का पहाड़ियों के बीच एक बंगलो, रेसिडेंशियल एरिया में एक लग्जरी अपार्टमेंट और अपने बाप के नाम एक फॉर्च्यूनर, खुद की एक मर्सिडीज एस क्लास और माँ के लिए एक खूबसूरत बहू और एक खुशहाल जिंदगी। और ये सब राजू कुछ ही सालों में हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके पास वो सॉल्यूशंस हैं जो दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके खुद बिलियनियर बन सकता है, जिस तरह आज ये बिलियनियर बने हुए हैं। राजू के पास प्रॉपर माइंडसेट है, लेकिन राजू ये सब चाह कर भी नहीं कर पा रहा है। इसे सिर्फ एक चीज रोक रही है, और वो चीज है ओवर थिंकिंग। ये कैसे होगा? क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर लोग मजाक उड़ाए तो? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? ये काम करना चाहिए या नहीं? मेरे अंदर टैलेंट है भी या नहीं? शायद कल बेटर टाइम होगा। हाँ, ये अपने फैमिली के लिए टेंशन लेता है, फ्यूचर के लिए टेंशन लेता है, और कभी कभी अपने होने वाली वाइफ के लिए भी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। बाय द वे, इतना टेंशन लेने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। लेकिन राजू सिर्फ सोचने का काम करता है, जब बात आती है करने की तो ये धीरे धीरे पीछे चले जाता है। और इसी तरह की हजारों बातें इसके दिमाग में दिन रात चलती रहती हैं। जैसे कभी लगता है इसे कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर ये सोचता है नहीं, पहले मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, फिर ये सोचता है कि पहले मैं पैसा जमा कर लूंगा, फिर आगे देखेंगे। और ऐसे ही न जाने कितने फालतू के ख्याल इसके दिमाग में आते रहते हैं। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप ये समझिए कि राजू अपने आप में ही उलझा हुआ है। और यही हाल तुम्हारा भी है, तुम भी अपने आप में उलझे हुए हो। कैसे? चलो मैं तुमको बताता हूँ। तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन स्मार्टफोन और ओवर थिंकिंग ने तुम्हें सिर्फ सोचने वाला इंसान बना दिया है। एक छोटी सी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। तुम सोचते हो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे और खूब मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन दिन भर सोचते रहते हो कौन सा टॉपिक लूँ, कौन सा फ़ोन लूँ, कौन सा माइक लूँ और कौन सा बेस्ट नीच सेलेक्ट करूं। यही दिन भर सोचते रहते हो, लेकिन तुमसे एक भी वीडियो बना के अपलोड ही नहीं होती। या फिर तुम सोचते हो जिम ज्वाइन करेंगे और मस्त सी बॉडी बनाएंगे और लोगों को इम्प्रेस करेंगे और एक यंग मैन दिखेंगे, लेकिन 3 महीने तक बस गूगल पर वर्कआउट और डाइट सर्च करते रहते हो, लेकिन तुमसे जिम का बैग भी नहीं उठता। और ऐसे कई काम हैं जिन्हें तुम करना तो चाहते हो, तुम्हारे अंदर का इंसान चिल्ला चिल्ला के कहता है भाई कर ले, ये तेरे लिए बेहतर है, लेकिन तुम सिर्फ सोचते रहते हो। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मैं मानता हूँ कि तुम अपने लाइफ को लेके सीरियस हो। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या इसका कोई हल है ओवर थिंकिंग का, या फिर हम सिर्फ सोचते रहें? तो आंसर है यस, है इसका सॉल्यूशन। वैसे मैं कोई चमत्कारी बाबा तो नहीं हूँ जो तुम्हें कुछ मैजिक बता दूंगा और ओवर थिंकिंग खत्म, लेकिन मैंने जो सीखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है वही तुम्हें बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में सुधार आ जाए। मैंने ट्राई किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर इस ओवर थिंकिंग को तोड़ना है तो सिंपल रियल लाइफ सॉल्यूशन है जो तुम्हें अपने डेली लाइफ में करना है। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो भी दिमाग में घूम रहा है उसको पेपर या फोन में लिखो। इससे तुम्हारा माइंड ये सोचेगा कि ये दूसरी जगह सेव है, तो मुझे उसे बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लिखने से कंफ्यूजन क्लियर होता है और टेंशन ख़त्म होता है। उसके बाद तुम्हें उस लिस्ट में से सबसे छोटा और आसान काम उठाना है जो तुम्हारे माइंड को लगे कि ये छोटा काम है, जल्दी हो जाएगा। जैसे सिर्फ एक आइडिया का कॉन्सेप्ट लिखना, या एक छोटी फाइल क्लियर करना, या ये कुछ और भी काम हो सकता है जैसे स्क्रिप्टिंग, थंबनेल मेकिंग, ऐसे बहुत से काम। इससे तुम्हारे माइंड को एक क्लियर फ्लो मिलेगा और तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाओगे। फिर तुम्हें जब उस काम से बड़ा काम करना हो तो पहले अपने माइंड में ये सोचना कि बस यही काम तो करना है।
तो इसको कर लेते हैं। और फिर टाइमर लगाओ और सिर्फ 5 से 10 मिनट उस पर काम करो। फिर 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद 25 मिनट का टाइमर लगाओ, जिसको हम पोमोडोरो टाइमर भी कहते हैं। अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखना कि ये काम इतने टाइम में ख़त्म करना है, फिर कोई काम नहीं है। टाइमर लगाओगे तो तुम्हारा माइंड एक फोकस मोड में आ जाएगा। काम कंप्लीट होते ही उस टास्क पर टिक लगाओ, डन वाली फीलिंग आएगी और अगला काम तुम्हें इजी लगने लगेगा और तुम्हारा माइंड उस काम को कंप्लीट होने से एक प्रेशर से बच जाएगा और तुम ओवर थिंकिंग से बचोगे। याद रहे, डन वाला टिक लगाना मत भूलना। अगर लगता है तुम कंपैरिजन या डिस्ट्रैक्शन में हो तो तुम्हें बस इतना करना है, फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करो और 15 मिनट के लिए साइड में रख दो फ़ोन को। और 15 मिनट तक कोई भी काम हो या तुम्हारा माइंड कितना भी फोर्स करे कि यार ले ले मोबाइल, ये नहीं दूसरा कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें उसकी एक ना सुननी है, सिर्फ 15 मिनट तक। और ये टाइम तुम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। और ये 15 मिनट तुम एकदम पीसफुल बैठे रहना है, ना कुछ सोचना है और ना करना है, सिर्फ शांत बैठना है। और अगर हो सके तो तुम 3 बार डीप ब्रीदिंग ले लेना। इससे तुम्हें तुम्हारे माइंड पे पूरा कंट्रोल मिलेगा कि क्या सोचना है और क्या करना है। और ये करने से भी तुम ओवर थिंकिंग से बचोगे। उसके बाद हर सुबह दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करो। मैं कोई गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक आइडिया लिखना या एक फेवरेट बुक पढ़ना, या ये कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे पसंदीदा काम में से हो। उसमें से सबसे छोटा टास्क कंप्लीट कर लो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जैसे कि मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाने से पहले 15 मिनट गार्डन में रनिंग करता हूँ। फिर फ्रेश होने के बाद मेरा जो साइड हसल चलता है उस पे मैं आधा घंटा काम करता हूँ। फिर अपने यूट्यूब करियर पे 1 घंटा काम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मूड दिन भर फ्रेश रहता है और इस बात की खुशी होती है कि मैंने अपने इंटरेस्ट पे 1% काम किया और यही एक दिन 1% से 100% रिजल्ट ला के देगा। उसके बाद लास्ट रूटीन है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है और 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली है और मैं अगले दिन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम्हें करना बस इतना है कि रात में सोने से पहले आप अपने एक डायरी में लिखो, आज मैंने क्या एक्शन लिया जो मेरे गोल के पास लेके गया, और कल क्या करना है सब लिख लो। ऐसा करने से डेली मोटिवेशन बनेगा और तुम्हारा माइंड एक प्रेशर से बचेगा और अगले दिन क्या करना है उसके लिए तुम तैयार रहोगे और इस रूटीन से भी तुम ओवर थिंकिंग से बचोगे। वैसे ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, लेकिन इस वीडियो में बताए हुए सारे रूटीन्स मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया हूँ और यकीन मानो मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इसलिए इस वीडियो का मकसद यही है कि आप इस रूटीन्स को फॉलो करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। बस तुम्हें लिखना है और काम करना है और तुम्हारे कंप्लीट हुए कामों को टिक मार्क ज़रूर लगाना है। इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग की आदत कम होगी। अब तुम्हारा कोई भी काम हो उसमें तुम आसानी से फोकस कर पाओ। अगर तुमने इस रूटीन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाया तो यकीन मानो तुम्हारे सपने सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहेंगे, ये धीरे धीरे सच होने के करीब होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट हो।